उस दिन मैंने संबुल को बहुत बड़ा हथियार दिया था। अगर संबुल की जगह कोई और लड़की होती, दो लोग नेशनल खलनायक बन जाते कि मैं 8 साल के बच्चे का बाप हूं। हमने ये भी देखा कि आपने सुबुल को बहुत ज़्यादा हिम्मत दी जब आप वीकेंड का बाद में आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों जगह से मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कुछ लोगों का पॉजिटिव था, कुछ लोगों का नेगेटिव भी था, लेकिन आप सुबुल को अपने इंस्टाग्राम द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए हमें दिखाई दिए। तो उस पीछे का उद्देश्य क्या था? कहीं ना कहीं जो लोग थे वो कहीं ना कहीं कुछ और बातें बोलते थे, लेकिन एज अ फादर आपके लिए उसके साथ उस वक्त में खड़ा रहना कितना मुश्किल या आसान है? देखिए, मुझे जब मैं वहाँ पे गया, क्योंकि उससे पहले काफ़ी माहौल ख़राब हो चुका था, बाकी लोग बहुत उसकी इमेज को लेकर बात कर रहे थे, तो मेरा जाना भी ज़रूरी था वहाँ पे। और जाकर मैंने वहाँ पे जिस तरह से समझाया कि तुम्हारे चारों तरफ जो हो रहा है, जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और उसके बाद कौन क्या कर रहा है, ये भी मैंने बताया। कई लोगों की तारीफ भी करी मैंने। उस दिन मैंने संबुल को बहुत बड़ा हथियार दिया था। अगर संबुल की जगह कोई और लड़की होती तो इतना बड़ा विक्टिम कार्ड खेलती उस दिन कि पूरे देश की, पूरे जो लोग हैं बिग बॉस देखते हैं, उनकी सिंपैथी उसके साथ होती और वो बिग बॉस उसी दिन जीत जाते। लेकिन इसके बदले में होता क्या, दो लोग नेशनल खलनायक बन जाते। और मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा था। मुझे मालूम था कि संबुल ऐसा नहीं करेगी, और संबुल ने बहुत काम तरीके से अंदर गई, दोनों को पकड़ा और बोला कि अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई हो तो उसके लिए सॉरी। लोग इस चीज़ की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। वो एक आम लड़की की तरह रिएक्ट क्यों नहीं किया उसने, सबके दिमाग में ये आ रहा था, और सब उसको गलत बोलने लगे। यहाँ तक कि जिस अर्चना की मैंने तारीफ़ की थी, उस अर्चना ने भी कहा कि तो अपने बाप की इज्जत ही रख रही है, क्योंकि अर्चना ने अपनी सोच के हिसाब से सोचा। अगर अर्चना वहाँ पे होती तो अर्चना उस दिन पूरे घर में आग लगा देती, लेकिन संबुल ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि संबुल आम लड़कियों से बहुत अलग है। उसने बहुत काम तरीके, बहुत मैच्योरिटी के साथ इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया। उन दोनों को खलनायक नहीं बनने दिया। और उस दिन शालीन ने भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया कि मैं 8 साल के बच्चे का बाप हूँ, मैं उससे दूर हूँ, तुम अपने पापा से दूर हो, मुझे तुम्हें वही दिखता है। दैन उसने टीना को भी पूछा आंख में आंख डाल के, क्या आप दीदी मुझसे प्यार करती हो क्या? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा बस। उसके बाद वो सारे घर में गई, सारे लोगों से बात किया उसने, सारी चीज़ों को बहुत काम डाउन करके बहुत शालीनता से सारा कुछ किया। उसके बाद पूरा मौका था, लेकिन उसने बताया कि गलत तरीके से, गलत चीज़ों को उठा के, या बिग बॉस के तरीके से कि शाउट करो, चिल्लाओ, चीखो, उस तरीके से मुझे आगे नहीं बढ़ना है। मैं दूसरों की लाइन मिटा के अपनी लाइन बड़ी नहीं करूँगी, वो अपनी लाइन बड़ी करेगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना होने के बावजूद भी उसने मेरी जो परवरिश थी, जो मेरी शिक्षा थी, उसको पकड़ के रखा और उस पर आज तक चल रही है। सर, लास्टली सलमान सर के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? सलमान को तो मैं इस ग्रह का इंसान तो है ही नहीं, महामानव कहूँगा मैं उसको। जिस तरह का, तो मतलब न्यूट्रल तरीके से, मतलब उनके लिए हर बंदा एक जैसा है। अगर आप गलत कर रहे हो तो वो आपको डांटेंगे, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको प्यार करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने संबुल को टैकल किया, और जो लफ्ज़ उन्होंने बोले कि बेटा ये कंटेंट के लिए नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे लिए हम कर रहे हैं, ये बात वही बोल सकता है जिसका दिल बहुत बड़ा हो। तो सलमान भाई, आई लव यू।